जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के, बोलो परम पूज्य मुनि श्री विनम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जब पहली बार पता चला कि जहाँ पर हम सब जीवन जी रहे हैं उस काल का नाम हुंडाव सर्पणी काल है। आप लोगों को भी पता होगा, इतना तो पता ही है। जब हमको पहली बार पता चला, उद्बोधन सुन रहा था, उसमें बता रहे थे हुंडाव सर्पणी काल, व्याख्या चल रही थी। हुंडाव सर्पणी काल में असंख्यात उत्सर्पणी, असंख्यात अवसर्पणी गुजर जाने पर एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। असंख्यात उत्सर्पणी काल गुजर जाएगा, असंख्यात अवसर्पणी काल भी गुजर जाएगा। उत्सर्पणी काल क्या होता है महाराज? उत्सर्पणी काल में हर चीज में वर्धन होता है। जैसे मान लीजिए लौकी की सब्जी है, लौकी है तो आज के टेस्ट से कल की लौकी का टेस्ट और अच्छा होगा, आयु और बड़ी होगी, शरीर और पुष्ट होता जाएगा, गायों के दूध में रसभाग और बढ़ता जाएगा, घी की शक्ति और बढ़ती चली जाएगी, आदमी का वैभव निरंतर बढ़ता चला जाएगा, उसके परिणाम शुभ बढ़ते चले जाएंगे। इसको उत्सर्पणी काल कहते हैं, जिसमें हर चीज वृद्धि को प्राप्त होती है। फिर अवसर्पणी काल आता है, जितनी भी औषधियां होती हैं उन औषधियों की ताकत धीरे 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 कम होती रहती है। सब्जियों की ताकत कम होती है, जल की शक्ति कम होती चली जाती है, मनुष्य की शक्ति कम होती चली जाती है, विचार शक्ति कम होती चली जाती है, आदमी का शरीर का जो शेप्ड है वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू होता है। ये अवसर्पणी काल का खेल है। तो एक उत्सर्पणी काल में भी, अवसर्पणी काल में भी हम सभी लोगों ने जन्म ले लिया। एक बार पता चला जब पहली बार मुझे कि अभी जिस काल में हम जी रहे हैं उस काल का नाम हुंडाव सर्पणी काल है। हुंडा शब्द विशेषण लगाया और उसमें अवसर्पणी शब्द लगाया। दो शब्द हैं, मतलब एक तो पहला अवसर्पणी का मतलब हर चीज घट रही है। अब घटने में भी हुंडा शब्द लगा करके आचार्य कहते हैं हुंडा का मतलब होता है विचित्र। विचित्र प्रकार से घटन होती है, बढ़ना तो कुछ होता ही नहीं, घटता ही है। आप खुद देखिएगा, आपके जीवन में कल जैसे आप थे आज आप वैसे नहीं रहे, घट रहे हैं। जब इस काल के बारे में और डिटेल में देखा तब पहली बार समझ में आया कि असंख्यात उत्सर्पणी काल गुजर गया, असंख्यात अवसर्पणी काल गुजर गया, उसके बाद एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। उस हुंडाव सर्पणी काल में हमारा और आपका जन्म हुआ है। हमने आपने
ऐसा कौन सा शुभ काम किया था कि हम हुंडाव सर्पणी काल में जन्मे? फिर आचार्य कहते हैं ये काल की विशेषता है, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो उसका भी अपमान होता है। वैसे तो चक्रवर्तियों के कभी अपमान नहीं होते, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल में चक्रवर्ती को भी झुकना पड़ता है। खुद के परिवार के अंदर ही आप भी देखिएगा, संसार में आप चक्रवर्ती से कम नहीं हैं। हर आदमी आपकी जय जयकार करता है। आप जब भी धक्का खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? अपने परिवार से। दुनिया आपको भामाशाह कहेगी, अब परिवार का आदमी कहेगा बड़े भैया चोर हैं। अपमान हुआ कि नहीं? हुंडाव सर्पणी काल की विशेषता। दूसरे नहीं नोचते, अपने नोचते हैं। पहली बार पढ़ा तो सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा। फिर दूसरा उसका विशेषण देखा मैंने। दूसरे विशेषण में कहते हैं तीव्र कसाय के साथ ही पैदा होता है। जब इस शब्द को मैं पढ़ रहा था कि कसाय तीव्र के साथ पैदा होता है, कसाय तीव्र होती है। अब कसाय कोई एक होती तो उसकी तीव्रता को देखा भी जा सकता था, लेकिन जैन धर्म कहता है कि 4 प्रकार की कषाय होती हैं। 4 प्रकार के कषाय में क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 को जैनों के यहाँ कषाय कहा। और हुंडाव सर्पणी काल में तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र मायाचारी, तीव्र लोभ, इन चारों की तीव्रता इस हुंडाव सर्पणी काल में रहती है। गुरुजी हम लोगों से कहते थे जब कभी भी एक कागज को दूसरे कागज से चिपकाना हो तो गोंद ऐसी यूज करो कि कभी चाहे तो उसको खोल भी सके। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी एक कागज को दूसरे कागज से बबूल की गोंद से घोल करके चिपकाया हो तो फिर क्या होगा? खोलते वक्त जब भी आप चाहेंगे कि खोलना है उस वक्त कागज फट जाएगा, लेकिन खुलेगा नहीं। बात तो बिल्कुल तय है। अब उसी में कहते हैं गुरुजी, मैं जब बचपन में कागज से कागज चिपकाता था तो पानी से चिपकाता था। पानी से कभी कागज चिपका के देखिएगा, एक कागज से दूसरा कागज पानी से भी चिपकता है और थोड़ा सा फूकने पर, थोड़ा सा हवा देने पर वो बीच से खुल जाता है। अपने से नहीं खुलेगा, पानी तो वहाँ से सूख करके चला जाएगा, लेकिन उसमें चिपकन बनी रहेगी। लेकिन उस चिपकन का स्तर इतना हल्का होता है कि आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल में हमको फेविक्विक की आदत है। किससे चिपकाना? ऐसी चीज से चिपकाना है जिससे चिपकने के बाद महाराज कभी खुले ही नहीं। इसको कहते हैं तीव्र कसाय। तीव्र कसाय में तीव्र लोभ का एक उदाहरण आगम ग्रंथों में रखा। जब तीव्र लोभ के उदाहरण में उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति बारिश के दिनों में रात में 12 बजे नदी से लकड़ियां निकाल रहा है। महाराज श्रेणिक देख रहे हैं, उसको देख करके अपनी चेलना से कहते हैं हमारे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिस व्यक्ति के पास अपने जीविकोपार्जन के लिए इतनी तकलीफ है कि रात के 12 बजे वो बाढ़ के पानी में से लकड़ी पकड़ करके निकाल रहा है। महाराज श्रेणिक ने देखा तो दरबान को जाकर के कहते हैं जाओ उसको बुला के लाओ, उसको जो चाहिए है हम दे देते हैं। उस व्यक्ति से पूछा कि आप रात के 12 बजे उफनती हुई यमुना में आप लकड़ी निकाल करके क्या चाहते हैं? महाराज मेरे पास 2 बैल थे, एक बैल को पूरा करना है, एक बैल है उसकी जोड़ी बनानी है, इसलिए एक बैल के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। उन्होंने कहा एक बैल तो बहुत नॉर्मल चीज होती है, इसके लिए जान की बाजी क्या लगाना? बोला हाँ महाराज एक बैल चाहिए,
तो महाराज शेणिक उससे कहते हैं, जाओ, हमारी बैलों की एक शाला है, उसमें 10,000 से ऊपर बैल हैं, हष्ट पुष्ट, तुम 2 बैल ले लो। नहीं महाराज, मुझे तो एक ही बैल चाहिए, एक ही बैल ले लो। तो वो फिर पूरी बैल की शाला में घूम करके वो व्यक्ति आया, आकर के महाराज शेणिक से कहता है, जैसा मेरा बैल है ऐसा बैल आपकी बैल की शाला में है नहीं। तो महाराज कहते हैं, तो अपना बैल छोड़ दो, यहां से 2 ताजे नए बैल ले लो। नहीं महाराज, मुझे तो अपना ही बैल जैसा एक बैल और चाहिए। महाराज शेणिक को लगा कि इसके बैल में ऐसी क्या उत्सुकता है, खासियत है कि इतने बड़े सारे बैलों को छोड़ करके, आपने 7 फुट के नागौरी बैल देखे होंगे ना, राजस्थान में तो नागौरी बैल प्रसिद्ध है। तो उससे सुंदर से बैल को छोड़ करके वो कहता, मुझे मेरे बैल के जैसा ही बैल चाहिए। महाराज शेणिक को उत्सुकता जगी तो कोतवाल से कहते हैं, जाओ इसका बैल देख करके आओ। कोतवाल उसका बैल देख करके आया, महाराज से कहता है, महाराज उसका बैल एक बार आप भी देख लीजिए। महाराज शेणिक कहते हैं, ऐसा क्या है, एक बार देख लीजिए महाराज, फिर आप तय करिएगा कि इसको कौन सा बैल दिया जाए। महाराज शेणिक कोतवाल के कहने पर उत्सुकता के वश में उस व्यक्ति के घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाकर के जब उसका घर देखते हैं तो 16 खंड का उसका मकान था और मकान के ऊपर 84 ध्वजाएं लहरा रही थीं। पहले ये चलता था कि जो जितने करोड़ संपत्ति का स्वामी होता था वो अपने घर के ऊपर उतनी ध्वजाएं लहरा करके अपनी सामर्थ्य प्रदर्शित करता था। मतलब 84 करोड़ संपत्ति का वो स्वामी था, 16 खंड का मकान था। महाराज शेणिक दलबल के साथ घर के सामने उतरे तो महाराज का अभिवादन करते हुए कहता है, सौभाग्य है आप हमारे घर पधारे। महाराज शेणिक कहते हैं, आपका बैल देखना है। वो कहता है, अवश्य चलिए ना। 3 खंड के नीचे तलघर पर लेकर के गया, अंधेरा था। महाराज शेणिक कहते हैं, बैल तो बैल की शाला में होता है, तुमने उसको तलघर में रखा? हाँ महाराज, मेरा बैल है। नीचे पहुंचे तो 2 हष्ट पुष्ट बैल दिखाई दे रहे थे। उन हष्ट पुष्ट बैलों के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था। जब एक छोटा सा दीपक पहले उसने जलाया, दीपक जलाने के बाद उस दीपक को दूर रख करके जब उसने अपने बैल के ऊपर से कपड़ा हटाया तो रत्नों का बैल दिखाई दिया वहां पर। जितना बड़ा नागौरी बैल होता है, इतना बड़ा ठोस सोने में उसने हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक, पन्ना, मूंगा, पुखराज, नीलम लगा करके 2 बैल तैयार कर लिए थे। दूसरे बैल की सींग पर एक मरकत मणि लगानी थी। उस मरकत मणि को लगाने के लिए उसका पैसा कम हो गया, इसलिए वो जान की बाजी लगा करके उफनती यमुना से लकड़ी खींच करके उसको बेच करके मरकत मणि खरीद करके अपने बैल की जोड़ी पूरी करना चाहता था। महाराज शेणिक कहते हैं, तुम्हारे बैल की जोड़ी कोई पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लोभ का बैल बहुत बड़ा होता है। तीव्र कसाय, लोभ की तीव्र कसाय। कितनी तीव्र कसाय कि इतना कुछ है, उसी को भोग नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार संग्रह में लगा हुआ है इंसान। आने दो, आने दो, आने दो। पहले जितना है उसको तो तय करो कि इसको भोग पाओगे कि नहीं। अरे महाराज, वो तो बात की बात है। ये कमाल आपके साथ नहीं हो रहा है। संपत्ति के पीछे जो आप भाग रहे हैं ना, ये आप अपनी मर्जी से नहीं भाग रहे हैं। संपत्ति के पीछे भागने के पीछे आपकी कसाय आपको भगा रही है लगातार। क्योंकि हुंडाव सर्पणी काल में तीव्र कसाय के साथ ही मनुष्य का जन्म होता है। ये बात आगम ग्रंथ कहते हैं। तीव्र कसाय के साथ ही मनुष्य जीवन जीता है। अब एक बार आत्मान्वेषण करके अपने आप से पूछिए
आपकी कौन सी कसाय का तीव्र हृदय चल रहा है। अभी लोभ कसाय का तीव्र हृदय चल रहा है तो 5, 7, 10 इंडस्ट्री खड़ी करके अपन ने रख ली है, बड़े बड़े कारोबार करके रख लिए हैं, छूट नहीं सकता, छूटेगा भी नहीं, और नहीं छूटने पर किसी संत को कोई आश्चर्य भी नहीं, क्योंकि हम पैदा ही हुए हुंडाव सर्पणी काल में। तो गोंद के जैसे आपकी लोभ कसाय से आप चिपक गए, अब निकालना भी चाहें तो महाराज चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, क्योंकि तीव्र कसाय का उदय चल रहा है। अब इस तीव्र कसाय के उदय में आप दान पुण्य कैसे कर सकते हैं। फिर एक और विशेषण है हुंडाव सर्पणी काल का कि प्रायः करके जीव नरक पशु गति से आता है, ऐसे कर्म करता है कि वापस नरक और पशु गति में चला जाता है। यह भी हुंडाव सर्पणी काल का घोर आश्चर्य है। कहां से आया? नरक गति से और पशु गति से आया, और ऐसी कसाई करेगा कि उस कसाई के कारण वापस नरक और पशु गति में ही चला जाएगा। कितने भी सभ्यता के साथ यहाँ पर बैठ लीजिए, लेकिन आप इस यथार्थ से भाग नहीं सकते। ये बात आगम ग्रंथों से जब दिमाग में गई, जा रही थी, इस चीज को मैं समझ रहा था, तब मुझे लग रहा था कितनी विचित्र दुनिया में हम आप आकर के फंसे। चक्रवर्ती का अपमान होता हो, कोई जीव नरक और पशु गति से आया, कर्म भी ऐसा करता है कि नरक और पशु गति में ही जाना पड़ता है, और उस पर भी तीव्र कसाय। उस कसाय में से वह कसाय किसका सहारा लेकर के पैदा हुई, ये एक और सोचने का विषय। लोभ कसाय का सहारा लेकर के आपके अंदर कसाय का भाव पैदा हुआ, तो लोभी को इस पूरी दुनिया में तीव्र परिग्रही को सम्मान मिलता है, लेकिन आगम ग्रंथों की दृष्टि पे उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। बहवारंभ परिग्रहत्तम नार कश्यायुष तत्वार सूत्र का एक सूत्र है बंधुओं, जिसमें आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, सर्वज्ञ ने अपनी आंखों से देखा है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने वाला नियम से मर करके नरक गति में जाता है, नियम से। फिर आचार्य कहते हैं क्यों जाता है? गति है, बहुत आरंभ करेगा, बहुत परिग्रह रखेगा, तो नियम से वो नरक गति में जाएगा। लेकिन बात तीव्र कसाय के उदय में उसको ये चीज समझ में नहीं आती। मंद कसाय का परिणामी मिलना मुश्किल है, उस पर सौभाग्य है कि गुरु मिल जाए, थोड़ी बहुत बात समझ में आ जाए, और थोड़ा बहुत रह करके कुछ हम चिंतन कर लें। आगम ग्रंथ को मध्यम कसाय के साथ थोड़ा भी पढ़ लें द्विस्थानी उदय में, तो भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करते हैं। पहला पुरुषार्थ किया, सबसे पहले काल को समझने की कोशिश करी, फिर लोभ कसाय का गुरुजी ने एक उदाहरण दिखाया। ऐसी लोभ कसाय के उदाहरण में हम आप भी होंगे, फंसे होंगे। 1000 CR के पर्सन्स होने के बावजूद आप लगे होंगे कि 1000 CR और होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं दूसरे बैल की सींग पर एक मरकत मणि लगाने के लिए, और वो मरकत मणि लगाते 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 वहीं पे मर जाएंगे, तुम्हारा बैल किसी और का हो जाएगा। आचार्य जी ने हमेशा हम लोगों से कहा, संपत्ति, सत्ता और सौंदर्य कभी भी स्थायी नहीं रहते। संपत्ति कभी स्थायी नहीं रहती, सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती, सौंदर्य कभी स्थायी नहीं रहता। कभी आपने इस बात को समझा भी नहीं होगा, मैंने ही इस बात को बहुत देर में समझा कि आदमी सिर्फ अपने भावों का कर्ता और भोक्ता हो सकता है, वो अपने शरीर का भी कर्ता और भोक्ता नहीं हो सकता। आप अपने भावों के कर्ता और भोक्ता हो सकते हैं, शरीर के नहीं हो सकते। शरीर के क्यों नहीं हो सकते महाराज? हमारा शरीर है, आपका ही शरीर है। अगर आप अपने शरीर के कर्ता होते तो अपना ब्लड प्रेशर बिना गोली खाए कंट्रोल कर लेते, आपका ही शरीर है। लेकिन आपके शरीर में आपका अधिकार नहीं है, आपके नियंत्रण से बाहर चल रही है शरीर की गति। पहली बार जब यहां पर एक बाल सफेद देखा होगा तो
आपने क्या सोचा होगा, इसको उखाड़ूं कि छोड़ दूं, इसको कलर कर दूं कि इसको इसी बाल में छिपा दूं। लेकिन फिर बाद में आपने सोचा होगा कि मेरा ही शरीर है, मेरा ही कहना नहीं मान रहा। आप सोचते हैं आपका बाल सफ़ेद ना हो, लेकिन आप एक भी बाल को सफ़ेद होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि आप अपने शरीर के कर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ अपने भावों के कर्ता हैं। अब उस सफ़ेद बाल को देख करके जो आपके मन के अंदर मान कसाई की तीव्रता पैदा होती है, उस वक्त आप उस सफ़ेद बाल को रंगने के लिए जो भी प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी मान कसाई का उदय आया। आप इस बात को समझ नहीं पाए कि आप अपने शरीर के कर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ अपने भावों के कर्ता और भोक्ता हैं। अब अपने अंतर मन से पूछो, कौन से भाव मेरे मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, कौन से भाव मुझे मेरे मन के अंदर पैदा करना चाहिए। ये आपके हाथ में रहने वाला नहीं बंधुओं। किसने चाहा मेरा दांत टूट जाए, लेकिन टूट गया। किसने चाहा आँख में चश्मा लग जाए, लेकिन लग गया। किसने चाहा सिर में चांदना आए, लेकिन आ गई। सेठमल से चांदमल हो गए, सूरजमल से। बोले वो चंदू काका के यहाँ जाना भैया। चंदू क्यों बोलते? बोले सिर का सब गायब है, सिर्फ टेंट खड़ी है साइड की। उसी में भी कई लोग होते हैं, यहाँ की टेंट के बाल इतने लंबे कर लेते हैं। अभी हमने देखा एक महाशय को एक हाथ का बाल एक तरफ का। हमने कहा फिर क्या किया? बोले कुछ नहीं, इसको पलटा करके ऐसा डाला और ऐसा लगा कि हमारे पूरे बाल हैं। हमने कहा भारी नौटंकी है। बोले महाराज मेंटेन करना पड़ता है, संसार में रहते हैं हम। हमने कहा गजब है आदमी भाई। अब टेंट में बाल इतने लंबे किए एक हाथ के, इसको पलटा के सिर के ऊपर डाला। अब महाराज उम्र क्या? 72 ईयर्स ओल्ड। हमने कहा प्रणाम है आपकी साधना को, लेकिन बुरा नहीं माना मैंने, इसलिए क्योंकि मुझे पता है हुंडाव सर्पी काल में तीव्र कसाय के साथ जन्म है। तो मान कसाय उदय में आई, कहीं लोभ कसाय उदय में आई, कहीं क्रोध कसाय उदय में आई। क्रोध कसाय के उदय पे आने पर महाराज शेणिक ने मुनिराज के गले पर सांप डाल दिया था। क्रोध कसाय के उदय पे आने पर कीर्तिधर मुनिराज और सुकुमार स्वामी की मां ने अपने ही पुत्र का पैर खा लिया था। क्रोध कसाय के उदय पे आने पर हमने अपने ही भाई के ऊपर कोर्ट केस कर दिया, अपने ही पिता के साथ संबंध विच्छेद कर दिया। 70 साल की महिला और 72-74 साल के पिता अपना भोजन खुद बना के खाते हैं और लड़का बहू अलग रहते हैं। तुम अपनी क्रोध कसाय में किसी पड़ोसी के साथ कुछ गलत करते तो बात चल जाती। अफसोस इस बात का है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गलत कर दिया। आपकी जो लाइफ है वो प्रोफेशनल बेस्ड है, रिलेशन बेस्ड है कि इमोशंस बेस्ड है? आपकी लाइफ कैसी है? रिलेशन बेस्ड लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घरों में रिलेशन बेस्ड लाइफ नहीं होती उनके घरों में बहुत फूट पड़ती है। और रिलेशन भी अनकंडीशनल रिलेशन बेस्ड लाइफ, अनकंडीशनल रिलेशन बेस्ड लाइफ अगर मान लीजिए, कभी विचार करके देखिएगा, अगर विभीषण और रावण की अनकंडीशनल रिलेशन बेस्ड लाइफ होती तो क्या राम कभी जीत पाते? नहीं जीत पाते। अगर अनकंडीशनल बेस्ड लाइफ राम और लक्ष्मण की नहीं होती तो क्या राम कभी जीत पाते? नहीं जीत पाते। राम का पुण्य तेज था, इधर सगा भाई अनकंडीशनल रिलेशन चला रहा है, उधर रावण का भाई भी इनके साथ अनकंडीशनल रिलेशन चला रहा है। अगर रावण विभीषण एक हो गए होते, राम की मजाल नहीं थी सीता को वापस ले आते। कोई साधन ही नहीं जुड़ रहा था, विभीषण ने ही बताया सीता माता वहां पर है और ये होगा। हमारे घर के अंदर प्रोफेशन बेस्ड लाइफ है। आचार्य श्री जी कहते हैं कुछ चीजों पर दिमाग में गौर करके डाल दो। पहली बात, हम मुंडाव सर्पणी काल पे आए। दूसरी बार, हम अपने शरीर के कर्ता नहीं है, अपने सिर्फ भावों के कर्ता है। भावों के कर्ता हैं, भावों के ही भोगता है। जैसे भाव आप कर रहे हैं आप वैसा ही भोग रहे हैं। और ये बात बिल्कुल तय है, नरक तिर्यंच गति से आए हैं और मर करके कुछ ऐसा कर्म बांधेंगे कि वहीं पर जाकर के जन्म लेंगे।
पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में रखा कि जो व्यक्ति की अंतर मन में जिनेंद्र भगवान के मंदिर के अंदर, शास्त्र के सामने, गुरु के सामने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का भाव होता हो, उसको ऐसे महान कर्म का आश्रव होता है कि कभी भी संसार में वो फिर मुक्त नहीं हो पाता। आप कभी एक बार सोचिएगा, आपको एक सोचने के लिए मौका है, विचार करने की चीज है। कभी मंदिर गए होंगे आप, सामने कांच लगा रहता है, उस मंदिर के अंदर जब सामने कांच लगा रहता है और अंदर प्रभु जी बैठे रहते हैं और पीछे कोई महिला खड़ी रहती है, तो उस कांच में से आप क्या देखते हैं? पीछे की महिला देखते हैं कि आगे के भगवान देखते हैं? अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आपके आप से झूठ बोलने पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर एक अंदर से आवाज आएगी, चाहे महिला हो या पुरुष, कि महाराज आप सही कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंट कांच में भी एक छाया पीछे की देखने की इच्छा होती है, पीछे आदमी कौन खड़ा है या महिला कौन खड़ी है। इतनी सी बात पर आचार्य कहते हैं, तुमने भगवान के सामने अब्रह्म का भाव किया, बिना कसाई के उदय में नहीं किया। इसका कर्म जब उदय में आएगा तो भोगना मुश्किल हो जाएगा। सोचता हूं, आगम ग्रंथ को जब पढ़ता हूं तो तब समझ में आता है कि क्या जिंदगी है। लेकिन अभी हमारा आपका सौभाग्य है कि मंद कसाय के उदय चल रहे हैं, हम धैर्य पूर्वक शांति से इस बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आचार्यों की कितनी कृपा है। गुरु जी ने कहा, जब कभी भी उद्बोधन देना तो कुछ ऐसा उद्बोधन हो कि सामने वाले की श्रद्धा में कुछ प्रगति हो, सामने वाले के विचारों में कुछ प्रगति हो, चिंतन में कुछ प्रगति हो। तो आचार्य सिंह जी एक चिंतन हमेशा देते थे कि संसार में हर जीव स्वार्थी है। शरीर का, संसार का और भोग का, तीन चीज का चिंतन बड़ी गहराई से कर लीजिए। हाँ महाराज कर लेंगे, आप करा दीजिए, मैं आपको कराता हूं, आप देखिए। शरीर का, संसार का और भोग का, तीन का चिंतन आप अपने दिमाग में रखिएगा। पहली बात का जवाब दीजिए, नाली में जो इतनी गंदगी बहती है वो कहां से निकलती है? पूरी दुनिया में कोई भी नाली हो, अमोनियम नाइट्रेट की जो भयंकर बैड स्मेल आती है, उस नाली में इतना नाला बहता है, इतना गैतल बहता है, कचरा बहता है। वो नाली में गंदगी आई कहां से? एक बार सोच के बताइएगा। उत्तर में सिर्फ शरीर मिलेगा। हर घर के शरीर की गंदगी निकली। बहता हुआ पानी दुनिया की हर चीज साफ कर देता है। नाली का पानी भी क्यों ना हो, अगर वो बह रहा होता है तो बहते बहते उसमें ऑटोमेटिकली प्यूरिफिकेशंस होते हैं, वो साफ होता चला जाता है। रेत के कणों से छिपता है, उसमें कुछ उनके मॉलिक्यूल्स वहां पे रुक जाते हैं, कुछ हो जाता है, आगे चलते चलते भी कुछ साफ हो जाता है, साफ पानी के जैसा। लेकिन नाली में इतनी गंदगी कहां से आई? उत्तर मिलेगा आपके शरीर से। तो फिर आचार्य बोलते हैं, एक बार सोचो उस नाली में क्या क्या बहता है। एक बार सोचो, स्त्री के शरीर से निकलने वाले पूरे विकार, पुरुष के शरीर से निकलने वाले पूरे के पूरे विकार, जब एक साथ एक ही नाली में मनुष्य के शरीर के विकार प्रवाहित होते हैं, इतनी भयंकर बैड स्मेल आती है। 2 दिन साफ ना हो तो आप फोन करके खुद बुला करके 1500 देकर, भैया इसको ठीक करो, करते हैं कि नहीं? अब दूसरी चीज पर विचार करो, उतनी गंदी नाली के अंदर से जब पाइपलाइन का पानी आप पी जाते हैं तो आपकी आत्मा कैसे पीने के लिए तैयार होती होगी। एक बार हुआ, घर में था तो सुबह सुबह चूंकि मंदिर जाना होता था सुबह से जल्दी से, तो नल आए तो नल में कचरा आ रहा था। अब कचरा आ रहा था तो मैंने कहा यार कचरा आ रहा है, आज पानी चाहिए भी, कचरा भी आ रहा है। अब उसी कचरे वाले पानी से नहाए और चले गए। बाद में पता चला कि नाली के अंदर की पाइपलाइन फट गई। फटने पर नाली पाइप पानी के अंदर घुस गई। अब घुसने पर पानी के फोर्स के साथ जितना भी नाली का कचरा था वही तैर करके उबर करके हमारे बकेट में आ गया। उसी नाली से नहाया और भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करके चले आए।
जब पता चलता है तब घिन होती है, जब पता नहीं चलता तब कोई घिन नहीं होती। आपको कभी पता नहीं, नाली के पाइप में जो पानी की पाइपलाइन होती है उसमें कभी आप छेद करके देखिएगा, उसमें कभी छेद नहीं होगा। आप लोहे की कील से, आप किसी हथौड़े से मार करके कोशिश भी करेंगे ना तो आप उसमें छेद नहीं कर पाएंगे। 8 धातु से मिलकर के वो पाइप बनता है। और जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे तो हम लोगों को एल्बुमिन सॉल्वेंसी करके एक रूल्स पढ़ाया जाता था। जब क्लोरीन पानी के साथ बहता है और जस्ते के साथ जब क्लोरीन का संपर्क आता है और उसमें स्पीड बनती है, अब वहाँ मोटर चल रही है, स्पीड में वो पानी फ्लो हो रहा है, उसमें क्लोरीन डाली है, पाउडर क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर डाला है, ब्लीचिंग पाउडर डालने पर उसको साफ़ किया है, फिर उसको उस जस्ते के पानी के पाइपलाइन के साथ जब उनने फ्लो किया है तो उससे निकलने वाले पाइप से स्किन का कैंसर होता है। दुनिया में कैंसर की डिसीज पैदा करनी हो, आपके पेट में आंत की बीमारी पैदा करनी हो, किसी को कुछ पैदा करना हो, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ पानी में 30 ml का कोई भी लिक्विड डाल देंगे, इतने में पूरे के पूरे गांव परेशान हो जाएगा। इतना सा प्रॉब्लम है। इसलिए राजा महाराजा लोग कभी भी सार्वजनिक स्थानों का जल नहीं पीते थे। सार्वजनिक स्थानों का जल पिएंगे तो दुनिया में होने वाली बीमारी हमको भी हो जाएगी। तो गांव में राजा के घर के अंदर खुद का कुआं होता था। राजा सिर्फ उसी कुएं का पानी पीता था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ मिला ना पाए। आज हम पढ़े लिखे समाज के लोग नाली का पानी, नल का पानी समझ करके पी जाते हैं और अपने आप को सभ्य समझते हैं। ये भी एक कसाय का उदय है। कसाय है महाराज, अज्ञान है। अज्ञान भी महाराज संसार का ही तो कारण है। समझाने के बाद भी ना मानो तो फिर कसाय का उदय है। क्या है महाराज, आपने तो बिल्कुल बल्ब जला दिए। बल्ब मैंने नहीं जला दिए, आचार्यों ने जला दिए। आचार्य कह रहे हैं एक बार पता करो नाली में जो बह रहा है वो गंदगी कहाँ से आई। पहली बार जब गुरुजी ने कहा सिर्फ शरीर की गंदगी बहती है नाली में और कोई गंदगी नहीं बहती। दुनिया में शरीर के अलावा जो भी नेचर से नाली में जाता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में वॉश होकर के शांत होकर के नीचे बैठ जाता है। बाकी पूरी गंदगी इंसानों की होती है। कितनी बैड स्मेल है नाले में, देखिएगा आप, बगल से निकलता हूँ तो। ये शरीर का चिंतन आपको करना है, संसार का चिंतन करना है। गुरुजी एक बहुत अच्छा संसार के चिंतन के लिए हम सबको एक कथानक सुनाते थे, आपके बीच में भी रखूंगा। गुरुजी ने कहा कि एक साधु था, वो जंगल से होकर के गुजर रहा था और उसी जंगल में एक डाकू रहता था। डाकू ने साधु को देखा और इशारे से ही कहा, ए बाबा ये झोला। बाबा समझ गए कि ये डाकू है और लूटेगा। लूटने में झोला नीचे रख दिया। नीचे रख करके साधु निर्भीक होकर के खड़े होकर के उस डाकू से कहते हैं, तुम ये बताओ इतना पाप करते हो, इस पाप में तुम्हारे परिवार के लोग हिस्सेदार हैं कि नहीं? अरे महाराज ये फालतू की बातें ना करो, समझे? झोला उतारो, निकल लो यहां से। मैं तो चला जाऊंगा और उस झोले में कुछ ज्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा गेहूं है, थोड़ा सा आटा है, दाल चावल है, भोजन ही बनेगा और कुछ ना होगा। हीरे मोती चांदी साधु के पास नहीं मिलते, कोई देता भी नहीं लेता भी नहीं, साधु दोनों बात। वो कहता है निकल लो। बोले मैं एक बार पूछना चाहता हूं, तुम लोगों को लूट करके अपने परिवार का पोषण करते हो, क्या परिवार के लोग इस पाप पे तुम्हारे साथ हिस्सेदार हैं कि नहीं? है क्या? नहीं। बोले साधु कहता है तुम एक बार जाओ, जाकर के परिवार के लोगों से पूछ के आओ कि अगर इस पाप से मैं नरक गया तो मेरे साथ कौन कौन नरक जाएगा। कोई नरक नहीं जाएगा। नीति कहती है कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार। कर जिसके हित पाप तू चला नरक के द्वार, वे ही भोगते स्वर्ग सुख देख ले अपरंपार। तुम अपनी पत्नी के चक्कर में पाप करके नरक चले गए, तुम्हारी पत्नी घर के अंदर माला फेर करके स्वर्ग चली गई। क्या समझे? अजूबा है संसार का। हम सोचते हमारे पाप में हमारे परिवार वालों का भी हिस्सा है। परिवार वाले बड़ी शराफत से के साथ कहेंगे देखो भैया ये सब तुम्हारी जवाबदारी है, तुम जानो कहाँ से लाते।
हमको इससे मतलब नहीं। अब हम हिंसा करके लाए, झूठ से लाए, चोरी से लाए, कुसी से लाए, परिग्रह से लाए, पाप करके लाए, किसी भी पाप से लेकर के आए, लेकिन कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार। पुरुष जाएगा, सप्तम पृथ्वी तक जाता है पुरुष, उसकी सामर्थ्य है जाने की। तो वो साधु कहता है उस व्यक्ति से, एक बार पता तो करो, लोग तुमको चाहते हैं कि तुमसे चाहते हैं, एक बार पता करो। आप सब भी पता करो घर के अंदर, लोग तुमको चाहते हैं कि तुमसे चाहते हैं। कभी कोई व्यक्ति मर जाए घर के अंदर तो लोगों के इमोशंस सुनिएगा कभी, हे भगवान जे हमारी इतनी चिंता करते, हमारे लाने सोने की अंगूठी ला करके दई, साड़ी ला के दई, जिंदगी भर हमें पालो, हमें को राख है। व्यक्ति के मरने के बाद स्त्री क्या बोल रही है, तुम्हारे मरने का दर्द नहीं है, तुमको तो मरना ही था, आज नहीं तो कल मरते, लेकिन तुम्हारे चक्कर में जो हमको मिलता था अब कौन देगा। और अगर लड़का कह दे, माँ चिंता नहीं करो हम बैठे हैं, हाँ बेटा अब जे तो चली गई, नहीं उठाओ। तो कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार, वे ही भोगते स्वर्ग सुख देख ले अपरंपार। एक बार किसी भी व्यक्ति का जिसके घर में मृत्यु होती ना, कान खोल करके एक बार हर व्यक्ति का स्टेटमेंट सुनो। पापा थे तो लगता था छाया है, अब कौन बचाएगा। तुमको बाप की चिंता नहीं थी, अपने बचने की चिंता थी। एक को अपने सोने चांदी की चिंता थी, एक को अपने खाने की चिंता थी। इसी चिंता में ये इंसान तीव्र कसाय के उदय में तो पैदा हुए ही। क्रोध मान माया लोभ में से चार में से एक तीव्र कसाय का तीव्र उदय चल ही रहा है। करते रहो पाप, नरक से आए नरक में चले। थोड़ा बहुत मौका मिला, गुरु की बात समझ में आई, थोड़ा बहुत जो उद्धार कर गए उसी में से कमाल हो गया। आचार्य सिंह जी कहते, गुरु जी कहते, एक बार पहले नरक के दुख का चिंतन करो। नरक के दुख का चिंतन करके एक बार आगम की उस बात को मानो कि नरक के, पूरे नरक में जितना दुख होता है ना, उसका अनंतवां दुख अगर बुद्धि पूर्वक सह लोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? नरक में जितना दुख मिलता है इसका अनंतवां दुख, अनंतवां, लेकिन बुद्धि पूर्वक सह लो। नहीं मुझे करना है, मैं सहूंगा, मैं करूंगा, तो उतने से बुद्धि पूर्वक अनंतवां दुख सहने पर आदमी को मोक्ष मिल जाएगा। इतनी ताकत है परिसय और उपसर्ग को सहने की। लेकिन आप अपने दिमाग में कुछ भी चीज बनाते होंगे और उसको फॉलो अप करते करते फुस हो जाते हैं। हमारे साथ भी होता था शुरुआत में। बड़े बड़े महाराज जी जब संघ में था तो चतुर्दशी का उपवास करते थे, तो 9वीं के दिन मैं पक्की धारणा बनाता था, इस चतुर्दशी को तो उपवास करना ही है चाहे कुछ हो जाए। अब 9वीं के दिन धारणा बनाई, चतुर्दशी का उपवास करना है। 10वीं के दिन सोचा कि हाँ करना है। 11वीं के दिन 11 को थोड़ा सा कम आहार हुआ तो ऐसा लगा कमजोरी ना आ जाए, 11 का दिन है, आहार थोड़ा कम हुआ है। 12 को अच्छा ठूस करके आए। 13 के दिन अंतिम अंजलि पानी में मान लो नहीं ले पाए या मन का नहीं मिला, तो आचार्य जी के सामने जाते जाते तक उपवास बोलते बोलते प्रत्याख्यान बोल करके 14 को भी आहार करके चले आए। सोचते हैं, कर नहीं पाते। बुद्धिपूर्वक एक भी दिन आपने कष्ट नहीं सहा जीवन में, एक एकासन नहीं हुआ, एक रस परित्याग नहीं हुआ, एक दिन की साधना नहीं हुई, एक दिन का संयम पालन नहीं किया। गुरुजी कहते हैं कि एक दिन अगर तुमने संयम से निकाला ना, मनुष्य पर्याय में बुद्धिपूर्वक, तो एक दिन के संयम के पुण्य से लाखों वर्षों का सुख मिलेगा स्वर्गों में। सिर्फ एक दिन का संयम अपना के देखो। एक दिन शुद्ध ब्रह्मचर्य के साथ रहूंगा, मन का, वचन का, काया का ब्रह्मचर्य लेकर के चलूंगा। एक दिन, बस एक दिन के ब्रह्मचर्य से, मन वचन काया के ब्रह्मचर्य से लाखों वर्षों का सुख स्वर्ग में। महाराज ये तो बहुत लंबा गजब का सौदा बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहां पर आयु जो होती है वो 2-4 दिन की नहीं होती। 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33 सागर तक की आयु जहां पर जीनी है, वहां पर उतनी आयु जीने के लिए एक सागर क्या होता है, उसी में लाखों वर्ष निकल जाते हैं। एक दिन का संयम ग्रहण किया
तो लाखों वर्ष का सुख मिलेगा स्वर्ग में, लेकिन हमसे एक दिन का संयम सहन नहीं होता। ऐसी विचित्र स्थिति है हमारी। क्यों? क्योंकि तीव्र कसाय का उदय, उंडाव सर्पणी काल, और उस कसाय के कारण नरक से आया, नरक में जाने के लिए तैयार। लेकिन धर्मात्मा की बात समझ में नहीं आती। वो व्यक्ति कहते हैं, साधु कहता है, बताओ तुम्हारे उस किए गए पाप से तुम्हारे परिवार वालों का हिस्सा कितना है? आपसे भी पूछूंगा, कितना हिस्सा है फैमिली मेंबर्स का? किसी का कोई हिस्सा नहीं। फिर वही साधु कहता है, एक बार पता करके आओ, परिवार वाले तुमको चाहते हैं कि नहीं चाहते? अरे ऐसे कैसे नहीं चाहते, हमारे घर में हमको सब चाहते हैं। साधु कहता है, एक बार पता तो करके आओ। डाकू कहता है, हम पता करने जाएंगे, तुम भाग जाओगे। साधु कहता है, इस पेड़ से मैं ऐसा चिपक जाता हूं, पीछे से मेरा हाथ बांध दो, मेरी टांग बांध दो, लेकिन एक बार अपने घर में जा करके जो मैं कह रहा हूं पता करके आओ कि परिवार के लोग तुमको चाहते हैं कि तुमसे चाहते हैं। एक बार पता करके आओ। उस डाकू के मन के अंदर इतना लगा कि ये साधु खुद मोटा सा पेड़ था, पेड़ से टिक करके ऐसा पेड़ को पकड़ा, बीच में पेड़ फंस गया। उधर कहता है, मेरा हाथ बांध दो, मेरा पैर बांध दो, और जाओ तुम एक बार पता करके आओ कि परिवार के लोग तुमसे चाहते हैं कि तुमको चाहते हैं। इतने में वो व्यक्ति गया, जाकर के परिवार वालों से जाकर के बोलता है, पहले तो वो साधु से बोलता है, मैं कैसे पता करूं घर के लोग मुझे चाहते कि नहीं चाहते? बोले कुछ मत करना, शाम को जाना, जाकर के अच्छे से खा पी करके सो जाना, सो करके सुबह जितने टाइम पे उठते थे बस उतने टाइम पे उठना मत, बाकी मैं आकर के संभाल लूंगा। डाकू की बात, डाकू को साधु की बात पे विश्वास हुआ, तो शाम को घर गया, अच्छा खाया पिया, खा पका करके सो गया। सोने के बाद सुबह 7:30-8 बजे उठता था, उठा नहीं। पत्नी आई उठाने, नहीं उठा। माँ आई उठाने, नहीं उठा। पुत्र आया उठाने, नहीं उठा। पड़ोसी आए उठाने, नहीं उठा। फिर क्या हुआ? फिर क्या? वैद्य आया, इनका तो उठने का टाइम आ गया है, अब ये नहीं उठेंगे। उतने में वो साधु आ गया, सब रोने लगे। रोते रोते साधु से कहते हैं, बाबा हमारे घर के अंदर हमारा पति मर रहा है, तुम कुछ तो आशीर्वाद दो कि वो बच जाए। साधु कहता है, बचा लेंगे, हमारे पास तो हमारी चुटकी का काम है। साधु ने झोले से पुड़िया निकाली, पुड़िया निकाल के कहा, एक दवाई है उसको खिला दो, वो ठीक हो जाएगा। इतना सरल है? हाँ इतना सरल है। और तो बाबा जल्दी बताओ। आधी गिलास पानी लिया, आधी गिलास पानी में उसको घोला, घोल करके अब वो माँ उसकी रो रही थी। माँ रो रही थी, बेटा हमारा बड़ा है, मर गया, अब हम इसके बिना नहीं रहेंगे, हम भी इसकी चिता में जल जाएंगे। पत्नी चिल्ला रही थी, मैं भी सती हो जाऊंगी, मुझे इस जीवन से कोई मतलब नहीं है, अब तो ये गए थे, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। ऐसी रोती है पत्नी, बिल्कुल वो भी रो रही थी। पिता रो रहा था, बेटा अब मेरे जीवन का कोई सार नहीं है। पुत्र रो रहा था कि पिता हमको अकेले में छोड़ करके चले गए। साधु बीच में खड़ा हो गया, व्यक्ति लेटा है। साधु ने गिलास में दवाई घोली, घोल करके कहता है परिवार वालों से, इस दवाई से माँ रो मत, उसके साथ जलने की जरूरत नहीं है, ये दवाई बस पीनी है। हाँ तो पिला दो। नहीं, इस दवाई का खासियत है कि परिवार का कोई एक सदस्य पिएगा और वो मरेगा और ये जिंदा हो जाएगा। कोई भी एक सदस्य पिएगा, जो पिएगा वो मरेगा, ये जिंदा हो जाएगा। अभी वो मरे व्यक्ति के सामने माँ रो रही थी, क्या बेटा तुम हमको छोड़ के चले गए, 7 पुत्र थे उसके। माँ से कहा, माँ सती होने की जरूरत नहीं है, अपने पुत्र की रक्षा के लिए तुम ये दवाई बस पी लो। माँ बोलती, अब बेटा अब हम क्या पी लें, हम यही समझ लेंगे कि हमारे 6 लड़का थे। अभी बोल रहे हैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम तेरे बिन रह नहीं सकते। अभी गाना गा रहे हैं, जिस दिन निकल लेंगे ना उस दिन आपकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। आप इस यथार्थ को पता नहीं कब समझेंगे, मुझे पता नहीं,
लेकिन ऐसा ही है। अब वो माँ कहती है बेटा हम समझ लेंगे, हमारे 6 ही लड़का थे। पत्नी से कहते हैं तू इसके साथ सती होने जा रही थी, तू पी ले, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। अब क्या पी ले, उनकी तो उम्र हो गई थी, मैं अपने बच्चों के सहारे ही जिंदा रह लूंगी, अब मुझे उनकी चिंता नहीं, इसको उठाओ। अभी तो मरने की बात हो रही थी, पत्नी ने सहारा बदल दिया, पति छूटा तो पुत्र के साथ, इसके साथ जिंदा रह लूंगी। पुत्र से कहा तू पी ले, अरे अभी तो बाप की तो उम्र हो गई थी, अब मेरा तो पूरा जीवन है, मुझे भी संसार देखना है, मैं इसको कैसे पी लूं, अब इसको उठा ही लेता हूं, इस दुख को मैं सह लूंगा। पिता से बोला, जवान लड़का था, बड़ा, मर गया, तू पी ले, तू तो मरने ही वाला है, तू पी ले ना। पिता कहता है अरे बेटा और भी बच्चे हैं, सबका लालन पालन करना है, अब जाना तो संसार का नियम है, अब क्या कर सकता है, कौन किसको रोक सकता है। तो साधु कहता है तुम सब मत पियो, मैं पी लूं इसके बदले। पत्नी, माँ, पिता, पुत्र कहते हैं अरे महाराज बड़ी कृपा आपकी, जो आप हमारे परिवार में देवता बन करके आए, आप पी लो, आप मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, हमारा पति बच गया तो फिर क्या महाराज, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं, बस आप पी लो, एक बार पी लो। वो व्यक्ति बोलता है मैं ही पी लेता हूं। उसने पिया, था तो कुछ नहीं, पिसी हुई शक्कर थी, पानी मीठा हो गया, उसने पिया, और जमूरे को उठाया, उठा करके अपने साथ ले चला, बोला जो जिसने पिया है अब ये उसका अनुनायी बनेगा। तब वो उसके साथ चला। अब उससे बोलता है डाकू से, अब बताओ दुनिया स्वार्थी है कि नहीं? स्वार्थी है। मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में लोग आपको चाहते हैं कि आपसे चाहते हैं? क्या है भाई साहब, आपसे चाहते हैं। अभी लेट जाओगे ना, शाम को 2 बजे भी लेट जाओगे तो 4:30 बजे 2.5 कुंटल लकड़ी में जला देंगे। अभी छतरी देख करके आ रहा हूं। और रात होते होते आश्रम मानेंगे, फिर से लोग सीरियल देखने लगेंगे, बोलेंगे जिसको जाना था वो तो चला ही गया। पत्नी को भी बहुत खास मत समझिएगा, वो दरवाज़ा बंद करके आराम से बैठ करके खाएगी। सबके सामने खाने में शर्म आएगी ना, हमारी पति मरा है तो क्या करेंगे, दरवाज़ा थाली रख दो, इमोशंस को मेंटेन किया जाता है। दीदी खा लो, हम नहीं खाने, हमको नहीं खा। हाँ, थाली रख दी है और थाली रखने के बाद दीदी अच्छा अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाए। अब दरवाज़ा भी बंद कर दिया, अब उसको रह लेने दो भैया, उसको बहुत दर्द है, उसको बहुत दुख हो रहा है, पेट में उसके भी कुलबुल हो रही, उसकी तो भूखी मर गई, बहुत अच्छा। अब उसकी की माँ, तुम्हारी पत्नी की माँ ही थाली रख के आएगी, क्योंकि बेटी अपनी माँ से जितना अटैच्ड होती है दुनिया में किसी से नहीं होती। नंद पे भरोसा नहीं, परिवार के लोगों पे भरोसा नहीं, माँ पे भरोसा। माँ अंदर रख करके आई, 4 पराठा शुद्ध घी के, थोड़ी सी सब्जी, चटनी, पापड़, अचार रख दिया। दरवाजा बंद है। पत्नी ने देखा दरवाजा 5 मिनट तक नहीं खुल रहा है, क्या करेगी? यथार्थ समझिएगा। धीरे से बिना आवाज किए हुए अंदर से दरवाजा बंद करेगी कि कहीं किसी को पता ना चले कि दरवाजा अंदर से बंद। अचानक खुल जाए तो कोई खाता देखेगा तो बुरा लगेगा। आचार्य जी ने तो हाई को लिखा, कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। आचार्य जी का हाई को क्या है? कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से थोड़ी लज्जा आती है, कोई देखता है तब लज्जा आती है। गुरु जी का हाई को है ये। अब उसने धीरे से अंदर से बंद किया और बंद करने के बाद गप 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 कर लिया। अब दिक्कत हो गई, माँ थाली रख गई थी, पानी नहीं रख गई। अब पानी कैसे मांगे? तो बाथरूम के नल से ही एक चुल्लू पी करके काम चला लिया। ये संसार है बंधुओं, ये संसार है। संसार का, शरीर का और भोग का अपने जीवन में बैठे बैठे चिंतन करो। कितने भी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे हो, लेकिन चिंतन करो। इसी तरीके से स्वार्थी दुनिया है। परिवार के लोग आपसे चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। कर्तव्य करेंगे, निकलते होगे, कल निकलते तो निकल लो, वही लड़का ही बोलेगा। अभी तो चल फिर रहे हो, पैरालाइज्ड बॉडी हो जाए घर के अंदर
और कोई 1.5-2 साल निकल जाए तो लड़का खुद बोलता है, यार पिताजी कब तक जिंदा रहेंगे यार, समझ में नहीं आता, कब तक मेरी वाइफ करेगी। क्यों? पिताजी के चक्कर में जिंदगी जीना दूभर हो गई। तो लड़का खुद बोलता है, महाराज कुछ ऐसा उपाय बताओ पिताजी को मुक्ति मिले। जो पिताजी के साथ जीना चाहता है, ये संसार है। ये संसार कैसा है? तीव्र कसाय के साथ, लोभ कसाय है, अपने शरीर की चिंता है। उसके ऊपर भी स्वामी इसके भी नहीं है आप, है ना, इसके स्वामी नहीं है, लेकिन फिर भी दिमागदार और ब्रिलियंट बने फिरते हैं। आगम ग्रंथ पढ़ेंगे ना, दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी। अब संसार का, शरीर का, नाली में जो भी बह रहा है आपके शरीर से निकला। संसार में जो भी हो रहा है उसकी प्रक्रिया आपने देखी। भोग का भी देख लीजिए, भोगे रोग भयम। 2 कटोरी वाली चाट की फुल्की ज्यादा खा लो, पेट में फंस गई। रसगुल्ला पेट में जाए तो बड़ा मजा आता है, ना निकले तो उतनी बड़ी सजा हो जाती है। अब खाए महाराज जी गुलाब जामुन तो खा लिए, निकल नहीं रहे। निकलवाने में 2.25 लाख रुपए लगे, ऑपरेशन लगा, थोड़ी सी आंतें भी काटनी पड़ी, सब करना पड़ा। प्रकृति साथ दे रही ना तो पच जाता है और निकल भी जाता है। लेकिन जिनकी प्रकृतियां साथ नहीं देती उनसे पूछो कैसा जीवन होता है। कोई भी भोग है, इंसान की हमेशा से खामी रही है। जब तक नहीं मिला तब तक सब चाहिए। जिस दिन घर में आ गया उसी दिन से उसकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। जब तक आपके विवाह नहीं हुए थे दिल बल्लियों उछलता था, अरे शादी करनी है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जैसे ही बल्लियों उछलने वाली घर के अंदर आई, 2 दिन के बाद क्या हुआ? सुनो, दिमाग न खाओ और भी काम है। फिर क्या होता? फिर दूसरा गाना शुरू हुआ, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। दुनिया के गाने बदलते आपके साथ। आप जिस चीज को पा लेंगे ना, पाने के बाद उसी दिन से उस चीज की कीमत खत्म कर दी आपने। स्त्री मिली, कितनी भी अच्छी मिली, दूसरे दिन कीमत खत्म। जैसे ही कुछ न्यूसेंस क्रिएट हुआ तो मन में चढ़ी, जब मन से उतरती है तो दोबारा नहीं चढ़ पाती। इस बात का कितना दर्द है। ये संसार है, इस संसार में हम सब हुंडाव सर्पी काल में नरक गति से आए, तिर्यंच से आए, तीव्र कसाय के साथ जीवन जिया, अपमान में जीवन जिया, पता नहीं कैसी कैसी भावनाएं भाई, अंतिम कर्म का बंध बांधा। यहाँ से जब भी मरेंगे सिर्फ फोटो पर स्वर्गीय लिखा होगा बंधुओं, बाकी आपकी गति आगम ग्रंथ जानता है। आप भी जानते होंगे, अपने आप से पूछिएगा जिंदगी में ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि स्वर्ग जाएंगे? ऐसा कौन सा पुण्य? साता वेदनी का बंध बंधेगा, भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग है, शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। तत्वार्थ सूत्रकार कह रहे हैं इस बात को, प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने पर, वृत्तियों के ऊपर अनुकंपा करने के, प्रशम भाव रखने पर, योग धारण करने पर, क्षमा भाव रखने पर साता वेदनी बंध का बंध होता है। लेकिन आपको क्या होता है? दुख शोक तापा क्रंदन, इन 4 चीजों में मजा आता है। दुख देने में, शोक करने पे, गुस्सा करने में, चिल्लाने में। ये क्या है? असद्वेद्यस्य, असाता वेदनी बंध का बांध रहे हैं। बांधेंगे वही, और किसी के समझाने से भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझदार कहता है मैं किसी को समझा नहीं सकता। अगर आपकी अंतर बुद्धि निर्मल होगी, तुम्हारी कर्म स्थिति, भव स्थिति और काल लब्धि आई होगी, तभी तुमको हमारी बात समझ में आएगी। और नहीं तो यहां से उठ करके भी जिस चीज में कल गाफिल थे, अभी भी उसी में हम गाफिल होकर के फिर जीने लगेंगे। एक और अच्छी चीज कभी महसूस न की हो, आपको आगम ग्रंथ का उदाहरण दिखाता हूं। देखिए, आपसे पूछें कि आप कितने पैर से चलते हैं? कितने पैर से? आवाज, नॉर्मल प्रश्न है। 2 पैर से ना? अगर आप दोनों पैर से चलेंगे तो कभी कल्पना करिए कैसे चलेंगे। अरे अभी में आपने अपनी बात बदल ली। अभी तो कह रहे थे कि 2 पैर से चलते हैं, और अभी आप क्या कहने पर चले गए? जैसे ही मैंने आपको दिमाग में थोड़ा सा बल्ब छुपाया, नहीं महाराज 1 पैर से चलते हैं। एक बार कल्पना करिए, अगर आपको दोनों पैर से एक साथ चलने के लिए कहा जाए तो फिर आप चलेंगे कि जंप लेंगे? जंप लेंगे, है ना? तो आप कैसे चलते हैं? 1 पैर से। जिस पैर से चलते हैं
उसके दूसरा वाला जो पैर होता है वो जमीन पर स्थिर रहता है। एक पैर स्थिर, एक पैर हवा में। तो एक पैर से चलते हैं ना, तो चलो फिर एक पैर अलग कर देते हैं, एक ही से चल के बताओ। एक अलग कर दें, एक पैर से चलते हो, दाएं से बाएं से, एक से चल के बताओ। एक से चल के बताएंगे तो क्या होगा? जंपिंग। तो एक पैर से भी नहीं चल सकते आप, ना दाएं से चल सकते ना बाएं से चल सकते। क्या होता है महाराज? जब दोनों पैर से चलते हैं तो चलने में सहजता होती है। इसी प्रकार जब संसार को भी देख लेते हैं और अपने आप को भी समझ लेते हैं तो फिर संसार में रहने में बड़ी सहजता होती है। और सिर्फ संसार को देखते हैं तो फिर कूदते रहते हैं। पड़ोसी के घर का फ्रिज देख करके तुम्हारे घर में फ्रिज आया कि नहीं आया? जब पड़ोसी घर में 1.5 लाख रुपए वाला डबल डोर का कमरा के बराबर का फ्रिज आया और जब बड़ी बड़ी गाड़ी से वो उतरा और 8 आदमी उसको घर में अंदर लाके इंस्टॉल करके चले गए, तो जब उसने उसका जो ऊपर का खोखा है वो अपने कमरे के घर के बाहर लाके रख दिया। अब जितनी बार निकल रहे उतनी बार दिख रहा 1080 लीटर का डबल डोर का फ्रिज है, नीचे उसमें ढूंढ रहे हैं चलते चलते कितने रेट का है, प्राइस कितनी है? 1.5 लाख। अरे बहुत है 1.5 लाख तो बहुत होता है। फिर धीरे सोचती है और जब उसके घर में आई गया है तो अपन बेइज्जती थोड़ी कराएंगे, अपन भी लेके आएंगे। तो उसके घर में कोई चीज आई तो तुम्हारे घर में आई, उसके घर में जहर की पुड़ी आई तो तुम भी अपने घर में जहर की पुड़िया ले आए। सल्फास पड़ोसी घर में रखी है। एक बार गए दर्शन करने, मिलने गए किसी के यहाँ, बोले क्या है? ग्रीन कलर की 30 लंबी सी डिब्बी थी, सल्फास रखी थी। हमने कहा सल्फास रखे? बोले रखनी पड़ती यार, पता नहीं कब काम आ जाए। हम भी 12 रुपए की खरीद के ले आए। हमने कहा घर में रख लो, पड़ोसी घर में रखी, अपने घर में भी रख लो, काम आ जाए। पता चला पड़ोसी के कक्का खा करके मर गए। हमने उठा करके गेहूं में डाल दी, क्योंकि गेहूं में सल्फास की पुड़िया डाली जाती है जिससे गेहूं में जीव नहीं पड़ते। अपने जीवन में सोचो तो सही, एक बार क्या करो, दोनों पैर से चलो। एक पैर से व्यवहार देखो, एक पैर से अपने आप को देखो। टॉर्च से हमेशा हमने दुनिया देखी है, एक बार टॉर्च से अपने आप को भी देखने का प्रयास करिएगा। जब कभी भी आगम ग्रंथों को हम इस स्तर से देखने और समझने का प्रयास करते हैं, हमको एक नया दृष्टि मिलती है, एक नया दृष्टिकोण बनता है कि हमसे कोई नहीं चाहता, सब हमसे चाहते हैं। और ये वही जीवन शैली वाले लोग हैं जैसे दुर्योधन था। दुर्योधन ने क्या किया? हाउ टू मैक्सिमम यूज एनी पर्सन्स। किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा उपयोग किया है तो दुर्योधन ने किया। द्रोणाचार्य का उपयोग किया, भीष्म पितामह का उपयोग किया, और जब ये द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कर्ण किसी काम के नहीं रहे तो उसने दुर्योधन ने क्या उलाहना दिया? अरे ये तो कभी हमारा था ही नहीं, ये तो हमेशा पांडव के थे, इनको तो मजबूरी में हमारे साथ खड़ा करना पड़ा। जिसने जान दी तुम्हारे लिए तुम उसके लिए कह रहे हो ये हमारा कभी था ही नहीं। इस तरीके की अंत में जब कोई कसाई वाली बात परिवार के लोग ही सुनाते हैं और शरीर निढल हो जाता है, आत्मा के परिणाम बढ़ जाते हैं, नरक से आए थे नरक में चले जाते हैं। ये हमारे आपके जीवन की कहानियां हैं। जब हम आप इसको गंभीरता से समझेंगे ना बंधुओं, फिर हमको लगेगा धम्मम शरणम पब्बज्जामि, मैं धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं। महाराज बताइए ना बाहर निकलने का रास्ता। गुरुजी कहते थे कि पंचम काल में कोई भी पैदा हुआ हो, चाहे हम या आप, हैं तो पापी, लेकिन अब ये सोचो कि यहां से निकलने का रास्ता क्या है। खोजोगे नहीं, निकलोगे नहीं और फंसे रहोगे तो बहुत दुर्गति होने वाली है। घर के अंदर लोग देखते रह जाएंगे। आपका शरीर, उसके कर्ता और स्वामी आप नहीं हैं। आप होते तो आप अपने शरीर के परिवर्तन को रोक लेते, लेकिन आप अपने शरीर के परिवर्तन को नहीं रोक पाए। आप सिर्फ अपने भावों के कर्ता और भोक्ता हैं। इस संसार में कोई भी पुण्य पुरुष है या पापी है, सिर्फ अपने भावों का कर्ता और भोक्ता है। तुम्हारे मन के अंदर कैसा भाव पैदा हो रहा है ये आप तय करिए। भाव भी निमित्त को पाकर के बदलते हैं, इसलिए शुभ भावों का निमित्त बन जाए तो गुरु के सामने जाकर के खड़े होते हैं, सम्य शिखर के पर्वतों को चढ़ते हैं, भगवान के सामने जाकर के पूजा करते हैं, मंदिर निर्माण करते हैं, जिनबिंब का दान देते हैं, तीर्थ यात्राएं कराते हैं, प्रतिष्ठाएं कराते हैं। क्यों? हैं तो हम वैसे भी पापी, लेकिन इसके कारण से थोड़ी देर में भी शुभ भाव हो जाए और गुरु के कहने पर एक दिन का भी संयम अगर निर्दोष पाल लिया, एक दिन का भी,
ध्यान रखिएगा, संयम लेने के भाव सबके होते हैं, लेकिन अगर पल्ले पे पुण्य हो तब जीवन भर संयम निर्दोष पलता है। निर्दोष संयम पालने वाला पुण्य बड़ा अद्भुत होता है। आप खुद सोचिएगा, आपने जीवन में कभी ना कभी किसी साधु से कोई नियम तो लिया होगा, छोटे में ही लिया होगा, 15 दिन का आलू का त्याग कर लिया होगा, लेकिन आप 15 दिन भी उसको पाल नहीं पाए। फिर उन दिगंबर मुनियों का सोचिएगा कि जो अपने गुरु की सन्निधि में रह करके पूरी जिंदगी निर्दोष व्रतों का पालन करके इस संसार से उस संसार में चले गए, जिनका नाम गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज है। हमको तो सिर्फ गौरव है, लेकिन गुरुदेव को क्या गजब का लगता होगा कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जैसा बोला, ये ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, जो आपने सुना होगा ना, चादर में एक दाग लगा नहीं, और जैसी कोरी उठाई थी वैसी ही कोरी छोड़ करके चले गए। ऐसी ही गुरुदेव समय सागर जी महाराज, एक भी चादर में दाग न लगे, जैसी उठाई थी वो भी एक दिन वैसी की वैसी छोड़ करके हम सबके साथ से चले जाएंगे। हम सिर्फ ताली बजाते रह जाएंगे कि कुछ कर भी पाएंगे, ये भूमिकाएं आपको तय करनी है। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।